शिव की नगरी में ओंकारेश्वर के त्रिपुरी में विराजे ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के दर्शन हेतु सावन का महीना प्रारंभ होते ही श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। दर्शन के लिए भक्तों की संख्या बढ़ाने के साथ ही भोलेनाथ पर सीधे भक्तों द्वारा चढ़ाया गया नर्मदा पर तीर्थों का जल से जलाभिषेक की मांग उठने लगी है। ओंकारेश्वर महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय संत समिति के सचिव ने ओंकारेश्वर में हमारे संवाददाता ललित दुबे से चर्चा में कहा, वर्तमान प्रशासन की व्यवस्था अच्छी है पर नर्मदा जल से सावन के महीने में शिव का जलाभिषेक होना चाहिए। वर्तमान में 2000 श्रद्धालुओं की संख्या रखी है, उसे बढ़ाना चाहिए जिससे सभी शिव भक्तों को आराम से दर्शन लाभ मिले। सोशल डिस्टेंस के साथ जिस प्रकार दर्शन की व्यवस्था की है वहां पाइप के माध्यम से दोनों मंदिरों में जलाभिषेक की व्यवस्था करें। आर्थिक दृष्टि से मध्य प्रदेश में व्यवसाय प्रारंभ हो गया है तो स्थानीय लोगों को भी रोजगार के लिए नियमों के तहत व्यवसाय की अनुमति दी जाए। झाबुआ से ओंकारेश्वर बाबा के दर्शन करने आए रूप सिंह पचाया ने कहा, हमें पता नहीं था आधार कार्ड से दर्शन होंगे, मोबाइल से आधार कार्ड मंगाया है, ऑनलाइन बुकिंग का मालूम पड़ा है, 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, हमारा आदमी गया है। प्रशासन को मंदिर के पास ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था भी करना चाहिए। प्रशासन की सख्ती के चलते प्रथम सोमवार से वर्तमान तक कोई भी कांवड़ यात्री नजर नहीं आए। कांवड़ यात्री नर्मदा स्नान पूरी तरह प्रतिबंध है, सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। देश की धड़कन न्यूज के लिए ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। दे रहे हैं, हमको पता नहीं था, तो हमारे पास आधार कार्ड की कमी हो गई है। एक आधार कार्ड से हमारे को 5 श्रद्धालु के दर्शन का वो दिया और हमारे पास 10-11 व्यक्ति हैं। कुक सिंह पचाया 11 लोग हैं। शाम को आए थे हम, आवागमन में प्रतिबंध कोई नहीं लगाया है। अभी 2000 की जगह प्रशासन को व्यवस्थाएं देखते हुए दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ानी चाहिए। दूसरा, आज भगवान ओंकारेश्वर का भी मैंने दर्शन किया। अभी वर्तमान में जो दर्शन करने की व्यवस्था है, अपने सोशल डिस्टेंसिंग के कारण और इस कोरोना से अपन बचकर दर्शन करें तो भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं। लेकिन साथ में मैं सुझाव देना चाहूंगा कि ऐसी प्रशासन को व्यवस्था करना चाहिए कि श्रावण मास में चाहे से उज्जैन हो, चाहे से अपने ओंकारेश्वर भगवान के हो, तो इसमें चाहे से भक्त लोग दूर से भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ऐसी पाइप की व्यवस्था करनी चाहिए कि कोई जल चढ़ाए तो भगवान ओंकारेश्वर पर चला जाए। मां नर्मदा के जल से उनका अभिषेक होना चाहिए। दूसरा, आर्थिक दृष्टि से जिस प्रकार सभी जगह व्यवसाय को खोला गया है, चाहे से हमारे इंदौर में खोला गया, पूरे प्रदेश में करीब करीब खोला जा रहा है और उसके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, तो यहाँ के प्रशासन को भी चाहिए कि हमारे जितने ब्राह्मण बंधु हैं, यहाँ के जो व्यवसायी गण हैं, उनको भी बाजार में सुरक्षा की दृष्टि के साथ छूट देनी चाहिए। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो है ओंकारेश्वर, जिसको त्रिपुरारी भी कहते हैं, वो नर्मदा किनारे मानदाता पर्वत पे स्थित है। उस एरिया को शिवपुरी कहते हैं और विष्णुपुरी, जिसमें विष्णु भगवान का मंदिर है, उसको विष्णुपुरी कहते हैं। और ये है ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर, इसे ब्रह्मपुरी एरिया कहते हैं। स्टॉप कीजिए। महादेव मंदिर में ब्रह्मेश्वर महादेव मुख्य देव है और उनका नाम ब्रह्मेश्वर इसलिए है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर तपस्या करके वरदान लिया था कि हमारे नाम से रहो, तो इसलिए उनका नाम ब्रह्मेश्वर है।